नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बायोमास क्या होता है। हमने ईंधन के बारे में सुना है कि ईंधन कई प्रकार के होते हैं। आज हम समझेंगे कि बायोमास किसे कहते हैं और बायोमास को हिंदी में जैव मात्रा भी कहते हैं। पहले हम ये देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि सदियों से हमारे घरों में जो खाना बनता है चूल्हे के ऊपर, उसमें सबसे पहले पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। और अगर हम ये सोच लें कि भाई हम लकड़ी से ही खाना बनाएंगे और हमें कभी लकड़ी कम ना पड़े, इसके लिए आप लगातार अगर वृक्ष लगाएंगे तो ये ईंधन जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं, बशर्ते आपको पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे ताकि उनसे आपको लकड़ियाँ आसानी से प्राप्त हो सकें। दूसरा, अगर हम देखने जाएं तो गांव में अगर आप देखें तो गाय, भैंस, बैल, इन सब के जो गोबर होते हैं उनसे उपले बनाए जाते हैं, जिसे दूसरी भाषा में कंडा भी कहते हैं, और वो भी भोजन बनाने में उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे देश में पशुधन की विशाल मात्रा मौजूद है और लगातार पशुओं का हम पालन करते हैं, हमारे घर में पशु रहते हैं, तो हमें कभी भी इस ईंधन की भी कमी होगी नहीं और आसानी से काफ़ी मात्रा में उपले हमें प्राप्त हो सकते हैं। चूँकि ये जो ईंधन है, लकड़ी और उपले या कंडे, वो ईंधन पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। यहाँ एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे ईंधन जो हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं या उन्हें जैव मात्रा कहा जाता है। अब हम अगर देखें तो ये जो ईंधन होते हैं, इनका जब इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और जिसके कारण से इनके ईंधन की जो दक्षता है, जो इनसे हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो मिल पाती नहीं है। साथ साथ इनका जो धुआं होता है वो हमारे शरीर को, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम उसका सहारा लेते हैं तो लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं, तो उसमें जो उपस्थित पानी और वाष्पशील पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं तथा हमें अवशेष के रूप में चारकोल मिल जाता है। और चारकोल जो होता है वो बिना ज्वाला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और इससे होने वाली जो ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था बायोमास। टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।